जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर करवा रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर नंबर 27 है। इसमें मैंने आपको 3 वीडियो दे दी हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के साथ क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा मैं फॉर्मूला इसमें भी बता दूंगा, पहले आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा कार्ड्स दे रखे हैं, कार्ड्स बियरिंग नंबर्स, मतलब कार्ड के ऊपर नंबरिंग दे रखी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, और एक बैग में रख दिया जाता है इनको, ठीक है। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड prime number, a number divisible by 4, a number that is multiple of 6, एन ओड नंबर। अब मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, बस। और सैंपल स्पेस को ही टोटल आउटकम बोला जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, जो आपको फाइंड करना है उसको हम इवेंट मान लेते हैं। जो आपको फाइंड करना है वो फेवरेबल आउटकम हो जाती है, या फिर उसको हम इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। जो फाइंड करना है वो फेवरेबल आउटकम या फिर इवेंट, समझ आ गया। तो उससे अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। पढ़ लो आप वीडियो को रोक के, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये क्या कह रहा था कि जो कार्ड नंबर है ना, मैं कार्ड नंबर लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 20, ठीक है। ये कार्ड के ऊपर नंबर है, यही अपना क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, जिसको मैं एस से लिखता हूँ। अगर आप पूरा लिखना चाहेंगे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको एस भी लिख लो, एक ही बात है, सैंपल स्पेस। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो अब सैंपल स्पेस ये मैंने आपको एन ऑफ एस बताया था। एन ऑफ एस क्या होता है, एन ऑफ एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं डियर स्टूडेंट, 10, ठीक है। समझ आ गया सभी को। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, इवेंट, मैंने अभी बताया। ई इवेंट, इवेंट वो होता है जो आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है एन ऑफ ई, मतलब इवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ये कुछ नहीं, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, बस, ठीक है। लेकिन आपको लिखना इस तरीके से होता है, क्योंकि आपको नंबर ऐसे लिखने से मिलेंगे, ठीक है। तो होता वही है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, और इवेंट। अब आपको पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये मैंने आपको एक जड़ी बूटी दे रखी है कि जो फाइंड करना है बस वही इवेंट है, बस, ठीक है। अब पहले पार्ट में फाइंड करना है ये प्राइम नंबर। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर। पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है प्राइम नंबर। जो फाइंड करना है, ये कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको इवेंट मान लो, ठीक है। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर ढूंढो। यहाँ पे प्राइम नंबर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसके 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब 2 प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर है, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं इसमें, तो इवेंट आपके पास क्या आ गया, 2, ठीक है। अब एन ऑफ ई, अब फेवरेबल आउटकम 2, एन ऑफ ई, इसका मतलब एक एलिमेंट है, इसको 2 मत लिख देना, इसका मतलब है इसके इस इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, ठीक है। कभी इसको 2 लिख दो, ये गलती मत करना। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, एन ऑफ ई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब एन ऑफ ई अपने पास आया 1 और टोटल आउटकम है अपने पास 10, तो आंसर आ जाएगा 1/10। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। दूसरा पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय 4। दूसरा पार्ट है नंबर डिविजिबल बाय नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। दूसरा है नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो, ऐसे नंबर, यानी कि यही इवेंट होता है, ठीक है। अब ए नंबर डिविजिबल बाय 4 ढूंढो। चलो, नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 से एक तो 4 हो गया, ठीक है। 4 की टेबल ही काउंट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, क्योंकि 20 तक है।
तो अब एन ऑफ ई कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ ई, ठीक है, डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई अपने पास कितना है 5, और एन ऑफ एस तो आपको पता है कितना है 10, ठीक है, वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/25 की टेबल पे कट जाएगा 1/2। ये लो जी, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, ठीक है, एक एक स्टेप क्लियर करूंगा और एक एक पार्ट, ठीक है, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अगला है अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, अगला पार्ट है अ नंबर को मैं इसे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, अ नंबर, क्या लिखा है इसने, अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, दैट इज मल्टीपल ऑफ 6, यही अपने पास इवेंट है, ठीक है, अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। आपने कुछ नहीं करना, 6 की टेबल काउंट कर लो, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, बस यहीं तक होगा, इसमें देख लो, यहाँ से ढूंढना था टोटल आउटकम में से, ठीक है, 18 से आगे तो जा नहीं सकता, लिमिट है 20 तक। तो अब एन ऑफ ई अपने पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएगा। अब पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एस, ठीक है, एन ऑफ ई है कितना 3, एन ऑफ एस कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 3/10। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डियर स्टूडेंट, एन ओड नंबर, अरे भाई ओड नंबर तो है ही नहीं इसमें, ये तो सारे इवन नंबर हैं, तो कैसे, अब इवेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब इवेंट क्या हो जाएगा 0, और एन ऑफ एस 10, 0/10 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब मेरे को ये चीज़ बताना, ये कौन सा इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये श्योर इवेंट है, ये कौन सा इवेंट है, कमेंट बॉक्स में बताना, जिसमें मैं 0 बताया था मैंने आपको, ठीक है, बताना मेरे को, लिख बताना ये इम्पॉसिबल इवेंट है श्योर इवेंट है, इन दोनों में से, चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि जब 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक एक क्वेश्चन क्लियर करूंगा, बस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, पेशेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा जी अपना प्यारा क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान है। वैसे तो आप सारे क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छे से करी है तो, ठीक है। अब देखो, एक बॉक्स में 15 बॉल दे रखी है, ठीक है, बॉक्स है उसके अंदर 15 बॉल है, और बियरिंग नंबर, उन बॉल का नंबर का रखा है 1 से लेके 15 तक, ठीक है, तो 1 से लेके 15 तक। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ड्रॉन करी जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉल इज एन इवन नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 8 and 12, अ नंबर ग्रेटर देन 9, अ नंबर लेस देन 6। बिल्कुल ही जी, चलो इसका भी एक एक पार्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ ये, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक पार्ट क्लियर करवाता हूँ इसका, ठीक है। इसने कहा जी सैंपल स्पेस 15 बॉल है, ठीक है, 15 बॉल है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, बॉल के ऊपर नंबरिंग कर रखे है, जैसे एक बॉल है इसके ऊपर 1 लिख दिया, फिर दूसरी बॉल है उसके ऊपर 2 लिख दिया, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ लिख देता हूँ 13 14 15, तो सैंपल स्पेस में 15 एलिमेंट हो गए, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा अपने पास 15। इस सैंपल स्पेस को ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब पहली चीज क्या फाइंड करनी है, देखो, अब देखो पहली चीज क्या फाइंड करनी है, पहली चीज फाइंड करनी है एन इवन नंबर, यही अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की, एन इवन नंबर, यही अपने पास इवेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवन नंबर देखो जी, इसके अंदर 2 4 6 8 10 12 14, और तो कोई इवन नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट के अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए जी 7। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। पेपर में आपको सारा ऐसे लिखना है, आगे मैं क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। एन ऑफ ई क्या है 7, और एन ऑफ एस क्या है अपने पास 15, तो 7/15, ये अपने पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं,
ठीक है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो सीधी सी बात है, आप 5 का टेबल लिख लो, यहाँ पे 5 निकाल देखना यहीं से ही है। ठीक है, आप खुद से लिख लो 5 ऑन द 5, 5 टू द 10, 5 to the 15, बस 15 तक ही तो था वो। तो अब यहाँ से एन ऑफ ई कितना आ जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, ये 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, अब एन ऑफ ई कितना है 3, एन ऑफ एस हमें पता है कितना है 15, इसको काट लेंगे 1/5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ठीक है, कितनी आ जाएगी 1/5। अब दूसरा पार्ट भी मैंने आपको करा दिया, तीसरा पार्ट। ठीक है, अब तीसरा पार्ट करते हैं। चलो, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है ये डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है द नंबर 6, ई है नंबर 6। अरे कोई भी कर देगा भाई, नंबर 6 तो इसमें एक बार ही है, तो क्या आंसर आ जाएगा वो लिख लेना, एन ऑफ ई एन ऑफ एस। तो क्या आंसर आ जाएगा 1 बाय, कितना आंसर आ जाएगा 1/15। ठीक है, 1/15 आंसर आ जाएगा इसमें अपना। देखो, इस नंबर 6 तो एक बार ही है और टोटल आउटकम कितनी है 15। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है अपने पास, अ नंबर लाइंग बिटवीन 8 and 12। फोर्थ पार्ट में लिख देता हूँ, अ नंबर लाइंग बिटवीन, बिटवीन को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, 8 and 12। 8 और 12 के, देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 8 और 12 को कंसीडर मत करना क्योंकि उसने बिटवीन लिख दिया है। बिटवीन का मतलब 8 और 12 के बीच के नंबर कंसीडर करने हैं। फ्रॉम होता तो 8 और 12 को भी कंसीडर कर लेते, ये बातें नोट कर लिया करो। ठीक है, फ्रॉम होता तो यहाँ 8 और 12 को भी कंसीडर करते। तो 8 और 12 के बीच में नंबर 1 2 3, यानी कि कौन कौन से हैं, 9 10 11। तो एन ऑफ ई कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 3। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताओ। पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है 3, एन ऑफ एस हमें पता है 15, कट करेंगे तो 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका हमारे पास फिफ्थ पार्ट, 6 पार्ट है इसमें, कोई बात नहीं, 6 के 6 पार्ट बताऊंगा आपको। फिफ्थ पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 9, ए नंबर ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इवेंट वहां पे लिख लेना, नंबर ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9, 1 2 3 4 5 6, तो 6/15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5। ठीक है, समझ आ गया। अब ये ऐसे लिख देते ना, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तब 9 को भी कंसीडर करते। ठीक है, 9 को तब कंसीडर करते अगर ये लिख देता अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, इक्वल टू भी लिख देता तो इसको भी कंसीडर कर लेते। अब इसका 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है, ए नंबर लेस देन 6, ए नंबर लेस देन, ए नंबर लेस देन 6। ठीक है, ए नंबर लेस देन 6, चलो लेस देन 6 को नहीं लेना, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी अपने पास, फेवरेबल आउट कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम 15, तो 5/15, तो यानी कि 1/3। समझ आ गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, वैसे होमवर्क देने का मन कर रहा है लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। ये कहता है 25 डिस्क हैं, 1 से लेके 25 तक नंबरिंग है। दे आर पुट इन अ क्लोज बॉक्स, जिसको बॉक्स में डाल दिया जाता है, एंड शेकन, और शेक ऐसे हिला दिया जाता है बॉक्स को। अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क ड्रॉन कर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओड नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ये इंपॉर्टेंट केस है, ए नंबर लेस देन 16। ठीक है, चलो लो जी, अभी आपको बताते हैं सारे के सारे पार्ट को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखो जी, 10th का फर्स्ट पार्ट, 10th का, सॉरी पहले मैं 10th बता दूं क्या कह रहा है ये, पहले क्वेश्चन बता दूं। ये कहता है देयर आर 25 डिस्क, टोटल डिस्क कितनी है
टोटल डिस्क हैं 25, ठीक है। टोटल 25 डिस्क हैं, यानी कि एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो सैंपल स्पेस को लिख लो जी, कोई बात नहीं, 1 से लेके 1 2, अब काउंटिंग लिखनी पड़ेगी मेरे को 25 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये लो जी सैंपल स्पेस हो गया। अब क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है। देखो पहला पार्ट हमने फाइंड करना है इसका, ठीक है, पहला पार्ट फाइंड करना है एन ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। तो ये इवेंट हो गया अपना ओड नंबर। ओड नंबर देखो, अब 1 से लेके 25 तक ओड नंबर काउंट करो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एन ऑफ ई सीधा ही लिख देता हूँ। आप पेपर में लिख के दिखा देना उसको, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था। एन ऑफ ई 13 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो कितना है एन ऑफ ई 13 और एन ऑफ एस कितना है अपने पास 25। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। इसमें बच्चे गलती करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। डिविजिबल मतलब नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है। ये मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आप लोगों का। जब एंड आ जाए ना तो आपने कुछ नहीं करना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6, 6 के मल्टीपल चेक कर लेना। अगर यहाँ और होता ना तो 2 के अलग से चेक करते, 3 के अलग से चेक करते। इस बात को ध्यान रखो भाई, यहाँ पे एंड है तो 2 और 3 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 6 के मल्टीपल ढूंढ लेंगे। अगर यहाँ पे और होता, मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ तो नोट कर लेना। अगर यहाँ पे और होता तो 2 के अलग से लेते, मल्टीपल 3 के अलग से, मतलब जो डिवाइड करता है उसको डिविजिबल बाय या मल्टीपल कुछ भी। अब ये कहता है डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी कि 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इवेंट कौन कौन से आएंगे, वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो 6, और 6 से डिविजिबल होने चाहिए। 6 आएगा, 12 आएगा, 6 12 36 18, 6 चौक 24, बस यही आएंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ई अपने पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है। वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो, फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम कितनी है अपने पास 25, तो 4/25 अपना आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देखिए, अ नंबर लेस देन 16, अ नंबर लेस देन, नंबर 16 से लेस होना चाहिए। तो देखो 16 से लेस यानी कि कितने नंबर हैं, 15 है, साफ दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 25, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 25, अब ये 5 की टेबल में 5 3 दा 15 और 5 5 दा 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/5। इसने कहा ना कि नंबर लेस देन 16, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 3/5। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, 3/5 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अभी मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपको और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, फटाफट हरी अप, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ओरली हो जाएगा, वैसे ये 1 मार्क्स में आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2019 में आया था भाई, ठीक है। अब देखो ये कहता है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट देयर आर 16 बॉय एंड रेस्ट आर गर्ल्स, फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ, कुछ नहीं है, ये तो ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें करना ही क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। इसने कहा है देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास 40, लो जी। इसमें से अपने पास बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं इसमें से अपने पास 16, इसमें से अपने पास गर्ल्स कितनी है, उसने कहा रेस्ट गर्ल है। अगर 16 बॉय हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 24, 40 माइनस 16 24, ठीक है। अब इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाल दो, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, गर्ल।
तो अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो गर्ल कितनी है अपने पास 24 और टोटल आउटकम कितनी है 40। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। इसको 4 की टेबल पे काट दो, 4 एकम 4, ये 0 पे, 4 6 24। अब इसको 2 की टेबल पे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5। क्या आंसर आ गया इसका 3/5, ठीक है, हो गया। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 एक और करवा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो दम ही नहीं था, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हरी अप, बहुत इजी है। 12 भी कुछ नहीं करना, 12th क्वेश्चन में भी। एक बैग के अंदर 8 रेड बॉल है, 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक बॉल है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। सीधा बता देंगे, 4 अपॉन टोटल उसका सम कर देंगे, व्हाइट। और दूसरा रेड और व्हाइट, तीसरा नाइदर रेड नॉर व्हाइट, चौथा नॉट रेड। अभी बता देते हैं जी आपको, ठीक है। देखो जी, इसने कहा किसी बैग में रेड बॉल कितनी है, आर लिख दिया मैंने रेड से 8, ठीक है। वाइट से मैंने डब्ल्यू लिख दिया 4 और ब्लैक से मैंने बी लिख दिया। ब्लैक बॉल कितनी है 3। अब टोटल बॉल बताओ, ठीक है। अब टोटल बॉल बताओ, 8 और 4 12, 12 और 3 15, यही हमारी टोटल आउटकम होगी। अब फाइंड करना है हमें वाइट बॉल। पहले पार्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट बॉल की, तो क्या होगी, यही अपने पास इवेंट होगा, लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई फॉर्मूला भी लिख देना, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। अब वाइट बॉल है कितनी 4 और डिवाइड बाई टोटल बॉल कितनी है 15, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, ठीक है। क्या नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब दूसरी बात है रेड और वाइट, रेड भी होना चाहिए वाइट भी, रेड बॉल और मतलब रेड भी वाइट भी। तो 8 और 4 12, तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालने जाओगे 12 अपॉन में 15। अब इसको कट कर लो, ठीक है। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4/5। क्या आंसर आ जाएगा इसका 4/5, थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड पार्ट, नाइदर रेड नोर वाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाइदर रेड नोर वाइट, ठीक है। नाइदर रेड नोर वाइट, ठीक है। अब देखो, यानी कि ना रेड होना चाहिए ना वाइट बॉल, तो कौन सी ब्लैक बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल कितनी है अपने पास 3, टोटल कितनी है 15, 3/15 काट देंगे 1/5, किसी को कोई दिक्कत। अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट कहता है नोट रेड, कहता है नोट रेड, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए तो वाइट और ब्लैक होनी चाहिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास से 15, 7 अपॉन में 15, ठीक है। तो रेड बॉल, इसने कहा था रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो व्हाइट और ब्लैक होंगी। 4 और 3 कितना हो गया 7, टोटल बॉल कितने 15, तो 7/15। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। एक बार इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अब 12 के फर्स्ट का अपना आंसर आ रहा है 4/15, 4/5, 1/5, 7/15, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी। अब आपको आज एक होमवर्क दे दिया जाता है, ठीक है। एक होमवर्क तो आपको दे दिया जाता है भाई, आज देखो ये 13 आपको होमवर्क में दे दिया जाता है। ए बैग कंटेन 6 ब्लैक बॉल, 5 व्हाइट बॉल, 9 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज। कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी। आप इसको ऐड करो, 6 और 5 11, 11 और 9 20, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 5/20 दे तो होमवर्क रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओरली करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए, ग्रीन बॉल को छोड़ दो। 6 और 5 11, तो 11/20, ठीक है। अब आइदर वाइट और ग्रीन, वाइट भी और ग्रीन भी, तो वाइट भी और ग्रीन भी, 9 और 5 14, तो 14/20। ना वाइट होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए, ना वाइट होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए, तो ग्रीन, तो 9/20। वैसे तो होमवर्क है ये आपका, मुझे आप बताओगे आपने करा कि नहीं, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन ओरली करवा भी दिया है, ठीक है। तो देखिए जी 13 तक करा दिए, कितने हैं 14 के बाद एक वीडियो और आएगी मुझे लग रहा है, बस 21 तक हैं जी, ठीक है। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा चैप्टर करना है, एक वीडियो और आएगी बस इसकी, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।